सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव किलोई, जिला रोहतक, प्रांत हरियाणा। रणजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 24 मार्च 2012। सर अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर इससे पहले हम जो भी हिंदू समाज में पूजाएं हैं वो सारी पूजाएं करते थे। गांव में जैसे भगवान शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाते थे, और एक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था राजस्थान में, वहाँ भी हम जाते थे।
और हिंदू समाज के अनुसार सभी पूजाएं करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं सर हरियाणा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। सर, जब आपने बताया कि आप इतनी सारी पूजाएं कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? सर, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। मेरे पिताजी बीमार हो गए जी। मेरे पिताजी आर्मी पर्सन थे और जो है वो बीमार इतने हो गए कि उनका हमने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उनका ना तो कोई बीमारी मिली, ना ही उनका इलाज हो पाया। सभी देवी देवताओं की जो है पूजा पाठ भी की, लेकिन जो है 1 अप्रैल 2011 को वो जो है देहांत हो गया उनका। उसके बाद मैं बिल्कुल जो है टूट गया था और उसके बाद मैं नशे करने भी लग गया जी। मैं जो है शराब का मैंने सहारा लिया और धीरे धीरे जैसे थोड़ा करके मैं उसका बिल्कुल आदी ही हो गया। बहुत नशा करने लग गया था। कुछ दिन बाद ठीक ठाक रहा, कुछ दिन के बाद जो है ऐसा हुआ, वो जो है शराब मेरे को परेशान, पेट में दर्द, दिक्कत, परेशानी करने लगी और मैं बिल्कुल नास्तिक हो गया पिताजी के मौत के कारण जो है। और सभी जो पूजाएं करते थे उनसे विमुख हो गया और नास्तिक हो गया जी। इतनी ज़्यादा शराब पीता था कि पीते पीते जब तक लुढ़क ना जाऊं, गिर ना जाऊं, तब तक पीता रहता था। और इस वजह से मैं काफ़ी जो है दुखी हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए। घर वाले भी शराब छुड़वाना चाहते थे और मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। इसी दौरान जो है परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, पूर्ण परमात्मा ने, जो है मेरी ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगी खरखोदा कस्बे में। वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की और मिठाइयों की दुकान थी। वहाँ काफ़ी व्यस्त एरिया है, व्यस्त जगह है। वहाँ जो है भगत जी की दुकान के साथ ही हमारी नज़दीकी ड्यूटी थी। तो उनका स्वभाव देखा, बहुत अच्छा स्वभाव था। वो हमारे को पानी के लिए बोलते, कुर्सी वगैरह दे देते बैठने के लिए और कहते कि जो है खाना वाना अंदर बैठ के खा लिया करो। इस प्रकार थोड़ा जैसे अंदर बैठ कर उसकी दुकान में हम खाना खाने लगे। तो उस दुकान में जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था धीमे धीमे आवाज़ में। वो सत्संग मेरे कानों में जैसे गया और परमात्मा ने जो है ऐसी दया करी, मेरी रुचि बढ़ी सत्संग को सुनने के लिए। तो भगत जी ने ऐसा देखा तो ये मेरे को ज्ञान गंगा नामक पुस्तक दी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक ले गए जो है घर लेके गया, उसको पढ़ा मैंने 2-4 दिन। पढ़ने के बाद मेरे को प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक बार जाना चाहिए, देख कर आना चाहिए। मैंने भगत से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, विजेंद्र दास से, कि भगत जी मेरे को इस बार आप जो है आश्रम में जाओ तो लेकर चलना। भगत ने कहा कि अभी गए थे, सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का, अभी तो कुछ समय लगेगा। लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उनसे रास्ता पूछा, जी आप मेरे को रास्ता बताएं, मैं तो रुका नहीं जा रहा है, मैं आश्रम में जाऊंगा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को रास्ता बताया। मैं अपना 2 दिन की छुट्टी ले गए और संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में बरवाड़ा पहुंचा। वहां जाने के बाद जो है अंदर गया। अंदर जाने पर जो देखा मैंने, वहाँ बहुत अच्छा जो है भक्तों का आपस में बहुत अच्छा स्वभाव था और वहाँ खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, चाय बिस्कुट वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा थी। और जैसे ही वहाँ अंदर गया, परमात्मा के बैनर लगे हुए थे, बैनर वो मैं पढ़ने से मेरे को प्रेरणा हुई कि नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं जो है नाम दीक्षा उसी दिन ली और उसके बाद नाम दीक्षा लेकर घर आ गया। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, दुख रहने के कारण आप नास्तिक हो गए, आप ड्रिंक वगैरह करने लगे, फिर आपने संत रामपाल जी से महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी हुए, क्योंकि आप पहले ही नास्तिक हो गए थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा जो है शराब का नशा तुरंत छूट गया। उसके बाद मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं शराब कभी पीऊँ। और मैं गोहाना एरिया में अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो रास्ते में इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। शहर के अंदर, बिल्कुल शहर के बीच में 2 ट्रॉली गेहूं से भरी हुई थी, जो है उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। मोटरसाइकिल से थे हम, तो निकल नहीं पाए और हम गिर गए। ट्रैक्टर की साइड में पहुंच के हम गिर गए। सामने से दूसरा व्हीकल आ गया। गिरने के कारण ट्रॉली का एक पहिया आया और मेरे एक पैर के ऊपर से उतर गया जी, और हम दोनों रोड पे गिर गए। जो है वहाँ नीचे रोड पे गिरा। मैं सोच रहा हूँ हम तो मर चुके हैं, और बचें भी गए तो ऐसे हालत में बचेंगे कि चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पहिया मेरे पैर के ऊपर से गुजर चुका था, पिछले पहिया आते हुए मेरे को दिखाई दे रहे थे।
परमात्मा ने ऐसी, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि ट्रैक्टर वाला जो है थोड़ा साइड काटता हुआ निकल गया, जिस कारण से मेरा जो है पूरा शरीर जो बच गया। और जो है वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जो भीड़ में से 2 आदमी आए जिन्होंने हमारे को उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जो है एक्सरे हुआ, मरहम पट्टी की डॉक्टर ने, एक्सरे की रिपोर्ट आई आधा घंटे बाद, तो डॉक्टर ने बताया कि कोई फ्रैक्चर नहीं, मांस वगैरह फट गया है। तो उसी समय मेरे को परमात्मा याद आए, हे परमात्मा आपने बड़ी दया करी, आपने मेरी जीवन रक्षा की। और जो है उसके बाद जो है घर चले गए, डॉक्टर ने 15 दिन का रेस्ट दे दिया। रेस्ट के दौरान उस समय मेरे पास 2 GB की एक चिप थी सत्संगों की, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की। और जो है मैं लेट जाता, पैर को ऊपर करके खाना खा के लेट जाता, और उसके बाद फ़ोन में अपना सत्संग सुनने लग जाता। मैं सत्संग सुने जी, पूरा जो है 15-20 दिन में मैं पूरी चिप जो है 2 बार सुन ली। सत्संग सुनने से मेरे को ज्ञान हुआ कि मैंने क्या गलती की थी। उसके तुरंत बाद में पैर में जैसे कच्ची पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधे बंधे जो है 4 मई 2013 को अपना गाड़ी लेकर सीधा अकेला ही आश्रम में पहुंच गया संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया, तो उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद बच्चों को, पत्नी को, सभी को बताया, माताजी को बताया। पूरा परिवार जो है माताजी को छोड़कर पूरा परिवार तैयार हो गया नाम दीक्षा लेने के लिए। और 8 मई 2013 को पूरे परिवार ने जो है संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में जाकर नाम दीक्षा ली। उसके बाद 1.5 महीने बाद माताजी ने भी खुद कहा भाई मैं भी जो है नाम दीक्षा लूँगी। हमारा व्यवहार देखा जुड़ने के बाद, तो माताजी ने कहा मैं भी नाम दीक्षा लूँगी। तो उसके 1-1.5 महीने बाद जो है माताजी ने भी बरवाड़ा आश्रम में जाके हमारे साथ नाम दीक्षा ली। उसके बाद पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद सर कुछ दिन बाद जैसे मेरी गुड़िया है, उस समय 10 साल की थी, उसको एक गर्दन में काफ़ी दिन से दिक्कत थी। नाम दीक्षा लेने से पहले से उसको गर्दन में दिक्कत थी, गर्दन में उसकी नस फूलती थी, खाना खाती थी तो उसकी नस फूलती थी। तो वो दिक्कत दोबारा शुरू होगी तो हमने वहाँ गांव से दवाई दिलवाई, फिर रोहतक से दवाई दिलवाई। और फिर हमारे को याद आया हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, परमात्मा ने प्रेरणा करी। हम अपना गाड़ी में बैठे और गुड़िया को लेकर आश्रम में पहुँच गए। आश्रम में पहुँचने के बाद संत रामपाल जी महाराज से मेरी पत्नी ने प्रार्थना की कि गुरुजी इस बच्ची की गर्दन में गांठ होगी है, खाना खाती है, बड़ी दिक्कत होती है, खाना नहीं खा पाती ठीक से। तो गुरुजी ने उसका आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखकर कहा बंदी छोड़ के बच्चों को कुछ नहीं होगा सर जी। उसके बाद वो इतना कहते ही वो गांठ पता नहीं कहाँ गायब होगी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, वो उसी दिन से आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा भगत जी लाभ तो बहुत हैं, जो है दिन प्रतिदिन लाभ होते रहते हैं। मेरा जो है बच्चा अभी कुछ दिन पहले, लड़का छोटे वाला, उसको नॉर्मल बुखार हो गया। गांव में दवाई दिलवाने आराम नहीं हुआ, दिक्कत बढ़ती चली गई। हम हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में उसके टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट में बोला इसको जो है डेंगू है, प्लेटलेट काफ़ी घट गई थी, 18,000 तक प्लेटलेट घट चुकी थी। डॉक्टरों ने तुरंत दाखिल किया और जो है उसको ICU में दाखिल कर लिया, लेकिन कोई आराम लगा नहीं। प्रेरणा हुई परमात्मा की, आगे परमात्मा से प्रार्थना लगानी चाहिए। तो मैं तुरंत जो है आश्रम में, धनाना धाम आश्रम में पहुंचा। वहाँ जो है गुरुजियों से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते ही गुरुजी का आदेश आया कि बच्चे का नाम खंडित है और ठीक हो जाएगा, उसका नाम शुद्ध करवाओ। उसी दिन से बच्चा तुरंत ठीक होता चला गया जी, लड़का जो है तुरंत ठीक हो गया। और संत रामपाल जी महाराज से जो है दिन प्रतिदिन लाभ मिलते हैं जी, मिलते ही रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत जो है परमात्मा जो है लाभ देते हैं। सर जैसे कि आप गवर्नमेंट में एक सरकारी पोस्ट पर तैनात हैं और हरियाणा से हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज को और संत रामपाल जी महाराज के प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आर्य समाजियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही बात है? आपके क्या विचार हैं इस पर? सर ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो जो है शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। और जो है महर्षि दयानंद जो आर्य समाज है उसमें जो है लिखा है, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसको समझा और समझने के बाद उसमें जो है काफ़ी त्रुटियां पाई गई। उन त्रुटियों को संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सामने रखा कि भाई ऐसा जो है इन ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये जो है गलत है, सत्य भक्ति विधि ये है। इस प्रकार जो है
संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत के विषय में किसी और विवादित टिप्पणी नहीं करते हैं। वो तो सत्य किताबों को खोल खोल कर दिखाते हैं कि किताबों में इन जो है सदग्रंथों में लिखा क्या है और इनका सत्य अनुवाद क्या है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत की कोई निंदा नहीं करते। सर जैसे कि आपने बताया कि आप शराब के नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे, आपने पूरी कोशिश करी लेकिन नशा आप नहीं छोड़ पाए। ऐसा एकदम से क्या चमत्कार हुआ कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया? ऐसा क्या दिया संत रामपाल जी महाराज ने आपको? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या दवाई या कोई झाड़ा नहीं लगाते हैं। उनके जो है वचन में शक्ति है, उनकी भक्ति जो भक्ति साधना देते हैं, भक्ति साधना में ऐसी सत्य शक्ति है। वो जो सत्य भक्ति साधना देते हैं उसमें ही इतना ताकत है, इतना असर है कि सभी प्रकार के जो है नशे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अपने आप ही छूट जाते हैं। उनकी नाम दीक्षा जो भक्ति विधि बताते हैं वो भक्ति विधि करने से वो नशे बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा करने का दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता उसके पश्चात। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? सर ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों के मुताबिक, वेदों के मुताबिक हिंदू देवी देवता हैं जो उनकी पूजा विधि, उनके मूल मंत्र पूजा के लिए देते हैं, उनकी पूजा शास्त्र अनुसार करने के लिए कहते हैं। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम आते हैं, उनको देखें। और जो भी टीवी चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, सत्संग देखें। सत्संग में जो पट्टी फ्लैश होती है उस पट्टी पर आश्रम के नंबर चलते रहते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके जो है नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो है 500 से अधिक नामदान केंद्र पूरे भारत में हैं, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। रणजीत सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब ये जनता, हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा? यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है? यहाँ सुख की, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राणे नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्माओं, दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ इन करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 में जाकर ये 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर,
मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आके बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी जरूर हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लग गया तो उसमें स्पष्ट तेरा भला हो, यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ सेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवाद ही का किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जला करके जैसे लैंप, और रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं। उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ जो है तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों न पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, ताज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सिर पे कौन भार धरे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्मा, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण, वो तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है। वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है, कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है, कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है। और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए। तो उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के वो तत्व ज्ञान है। यहाँ इन्होंने गीता अनुवादकों ने थोड़ा सा दिखाऊंगा, यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य मुखे शब्द है, ब्रह्मण्य मुखी, और इन्होंने उसका अर्थ बनाया सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी उसने स्वयं आकर बोली। जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है,
उनको उपदेश देता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले हैं। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वहीं इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने, एक छोटे से बालक ने पूछ ले, चौथी पांचवी कक्षा के न, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ। और ये अति उत्तम लिख रहे, जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे हो कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। यह गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौकर जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सदा रहेगी और मेरी भी रहेगी, मेरी पूजा करेगा तो। और ये कोई न जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टे इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है। वरद माने जाना होता है, शब्द कोश में जाना लिख रखा, और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञान दाता कहता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है, और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तन उस अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते। क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता, जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं। और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य शेष रह जाते हैं, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं, इस नाम यहाँ नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ डमना संभाल तेरे अपने डमडमे। तो कहता यू खुद भी कहा है कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे, और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बनते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारे काम आओगे जब यहाँ से चलेंगे। तो आपको 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इन्होंने ऐसे डंगे उड़ा दिए, जो सही तत्व आया ना ज्ञान का, वहां उल्टा अर्थ कर दिया। बता हम ब्रह्म के सारे, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 4थे अध्याय का ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 4 का। इसमें क्या कहा है, और ये 32वां श्लोक है, ये कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे, अब देखना 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आगे हम श्रीमद् भगवत गीता, ये 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहाँ इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया, जहां विचलित ना हुए।
ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ओम तत् सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया। तो हम यहाँ आ जाए, यहाँ न शर्म आ गई। सच्ची लिखते आना देख अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में, ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, यह है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में भक्ति की विधि ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा कंप्लीट कोर्स, उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो समझ में आ जाता है बच्चों, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हो गया। इससे सिद्ध गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध ये हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 18 अध्याय बनाए, 1 अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ। ये देख अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लाग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का थोड़ा सा जो कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा की है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, उनसे ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया। इनको कह दिया था बेटा भी नाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते, पल पल में मिलते हैं, जो इनकी प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको देकर जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सार नाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सार नाम तो एक ही है और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर जिला दद्दर में, उनको दिया।
उसके बाद वो केवल एक ही जो दास की परंपरा में उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों के संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ के त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा ही शुरू से ही, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब। तो परमात्मा दास को मिले कबीर परमेश्वर, और उसको कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको जो तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलाओगा, इसने कहा था। जैसे गरीबदास जी आए, जैसे चूड़ामणि जी थे। चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उनने जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन छठी पीढ़ी में आकर भ्रमित कर दिया किसी ने उन्हीं की परंपरा में। वो 5 नाम छुड़वा दिए और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बताओगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। तो कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया, और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको? ये नकली पंथ संत ये बड़े फिरे हैं, सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है? एक अंग है, अध्याय है वैदे का अंग। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू, यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। कहते हैं ये 60 दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी पुरी नागा सरस्वती, ये इस तरह के। कहते हैं 60 दर्शन 60 भेख कहावे, और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डांटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए, लाल कपड़े। कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठारे हैं, बड़े भगत होंगे, या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाह पे। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं? 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आए हाय, गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता। तीर्थों पर जाते हैं उन जोड़ों में नहाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ, और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर? या वेदों में है? वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। पैर का माला, कंठी टिक्की बिंदी ला कर, दाढ़ी डूडी बढ़ा के, घोटम घोट होके
कहते हैं ऊपर तो तेनो दिखो भाई, ये तो कसू के बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैरागता घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ। चोरी ठगी ये बकवाद जो है मिलावट ये छोड़ो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो। ये है बैराग। अगर भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रहो चाहे बाहर हो, तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाने पर चोट नहीं लग सकती। अपने आत्माओं, सीतानंद गण ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ीवाड़ा श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पे, और वो नो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है। जो टीज भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ा के ही पता चला किसा ज्ञान दिया करता है। धोती धोती सी उसकी खकता न मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। तो कहते हैं कोटों मुद्दे कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। जैसे कोई एक नाम जपेगियो, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं। वो के नाम दे है किलियम, कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जा चला, हट जा गाड़ी आएगी। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में। और ये किलियम नाम कहाँ से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र। ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर दो अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अब संत किसे कहे? मार्गदर्शक। एक गांव में 5,000 आदमी होंगे, 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 क्यों? छोटे बालक रोड़ कर बूढ़े वो तो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का, एक माई का बालक रोया था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी एक क्यों रोए तेरा लड़का? वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रोए। वह कहेगी बारली का बोल दे, इसका बारली का हो रहा है, बारली माता का। वह 100 रुपया आवाज रह देगी। दूसरी आओगी नो कहे भीतरली का और बोल दे। तीसरी आओगी नो कहे थारा श्याम जी का दर्द दे। तो एक बालक पर 20 गुरु हो जाएंगे एक पॉइंट पे। तो परमात्मा कहते हैं इसे फिर ये रामकृष्ण की गुड़गानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़े लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिना में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जाएगा ना, इतने संत हो रहे हैं, काल ने इतने भेज दिए। ये गरीब सारा नसीब दे कर दूंगा, मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, ये सब का मैदान हो जाएगा। तो इस प्रकार गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने, और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है। यह हुआ भाई बक्के। फिर कहते हैं
माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। 12 बाट बिटम बिलौरी, सट दर्शन में भक्ति ठगौरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। ये भी बैदा है, व्यर्थ है। बैदा माने यूजलेस। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकंठ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना। नगन निराशा तनकू त्रासा, और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, क्योंकि ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या इन्हें भगवान मिल जाएगा। शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना नोंडले ढोरे हैं। ये वेदा, ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ इनको समझ में आए नहीं, खुले नहीं। और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद गढ़ रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी सेवड़े, ये तन पर छार लगाए हैं। छार माने राख को। और 500 नार 2500 लड़के, ये धूमधार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, सबने सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आप सब ने बताओ, यो भी गलत, यो भी गलत, ये भी गलत, तो आपने कैसे पता लग गया। तो गरीबदास जी फैसला कर रहे, हमने सतगुरु मिल गए न्यू जाण्या। क्योंकि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं, वो परमात्मा स्वयं थे कबीर साहब। और सतगुरु भी और परमात्मा भी वो आप ही है, सच्चा ज्ञान देने आते हैं। क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। और 500 नार 2500 लड़के, धूमधार मचावे हैं। क्या बताते हैं कि घर छोड़ गया। जैसे गरीबदास जी ने लिखा है, एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे। पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीबो सैल वे। एक औरत को ये बेचारे प्रेरित होकर ज्ञान से पुण्यात्मा घर त्याग कर चले जाते हैं। किस लिए, कि घर क्यों छोड़ा, कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। किस लिए त्यागा, क्योंकि घर त्यागना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन परमात्मा की महिमा के सामने ये सारा संसार का सुख यूजलेस दिखता है। तो उस भोली आत्मा ने प्रेरित होकर घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। अब किस लिए गया वो जंगल में, वन में, इसलिए गया कि घर पे उसकी पत्नी बाधक थी, उसमें उसकी आस्था बनी रही थी और वो भक्ति नहीं कर सका था। उसने अपने जुगाड़ में सोचा। ये परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी और 5 नारी गैल बे। गैल माने विद, साथ है। कौन कौन सी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये नारी को आपने इसलिए छोड़ा, ही भक्ति बाधक थी। अरे ये है सबसे ज्यादा भक्ति बाधक है। तो इन 500 नारियां ने तो गेले फिर हर एक नारी छोड़ कर जंगल में दा धूना लाया। वाटी जी यूज बिना ज्ञान के डले नो ढो रहे थे हम। परमात्मा कहते हैं, फिर वहां जाकर बैठ गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये मन के मारे बन गए, और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करूं यो मन त माने ना। एक व्यक्ति ऐसे प्रेरित हुआ, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 3 वर्ष का, एक 1 वर्ष का। प्रेरणा होगी, घर छोड़कर चला गया, साधु बन गया, फकीर, किसी संत का फंस गया। परमात्मा के पाने की विधि संत बताते हैं, सबको पता है। वो फंस गया ऐसे नकली नाथ के, उसने पाट दिए कान, बना दिया बाबा, बड़ी बड़ी ढाडी लटा रखा दी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब से जी। सर क्या करते हैं? मैं
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਡੀਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं 24 नवंबर 2016 से ली सी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। सर आप सरदार हैं, सिख हैं आप, क्या आपने अभी सिख धर्म छोड़ दिया? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। संत रामपाल जी महाराज जी भी गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। जब आप पहले ही गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 'ਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਦਿਨ 56 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੰਦ ਕਥਾ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਲਲਕ ਜਾਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ। कौन से गुरु जी विच? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ TV 'ਤੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਆ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ TV 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ TV 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਹੀ TV ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। सर आपने बताया था कि आपके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था और उसके समाधान के लिए आप गुरमीत राम रहीम सिंह के गुफा में आप जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या वहाँ पर आपको कोई समाधान नज़र नहीं आया या समाधान नहीं मिला आपको? हाँ, मैं संत राम रहीम से बेनती की थी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 16 'ਚ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 1916 ਨੂੰ मैं बाइज्जत बरी हो गया। सर, आप पंजाब सरकार में बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर रहे हैं। आप अपने आप में एजुकेटेड पर्सन हैं, समझदार हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या कोई संत अपने अनुयायियों को केवल भक्ति के द्वारा या मंत्रों के द्वारा उनको राहत दे सकते हैं? आप मानते हैं ऐसा? हाँ, ऐसा मानते हैं। संत रामपाल जी ग्रंथ साहब, वेद, बाइबल, कुरान शरीफ चारों वेदों अनुसार, शास्त्र विधि अनुसार भगती मार्ग बताते हैं, जिन्होंने जपण दे नाल परमात्मा दा हरेक बंदे नूं लाभ हुंदा ते ओहदे दुनियावी कष्ट सारे हो जाते हैं। भक्ति इसलिए करता है ताकि शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, मानसिक लाभ। आपसे जानना चाहेंगे कि संत राम से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सब तो पहला तो मैनूं दी शरण जाणना, अध्यात्म ज्ञान, पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिला है, जो गुरुआं ने सारिਆਂ ने समाज नूं दस्सण दी कोशिश मार्ग मिलिਆ। दूसरा लाभ 19-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਉਸ सही ना दे पाई, वो सैटिस्फाई नहीं सी, ना कर दिया था। तो उत्थों निराश हो के मुड़ के आके उसने अपने की भी मेरे नूं तां कोई भी जे मैं संत राम च नाम दीक्षा लेना तो मेरा काम बन सकता। उत्थे हसबैंड ने उन्होंने कहा भी नाम संत रामपाल जी का नाम जे तुसीं तो मैं भी ले लूँ। तो लैंड मंत्र लैंड के तीसरे दिन एम्बेसी तो उन्होंने फोन आया कि आपका पासपोर्ट जमा करा दो। महीने का उन्होंने इंडिया छड्डण दा उन्होंने कनेडा की पीआर कनेडा विच रह रहे हैं। ये सानू बहुत बड़ा लाभ होया, चमत्कार जो जवाब होए 3 दिनों के अंदर अंदर सानू सारा पीआर मिल गई कनेडा की। ये सुनने में आता है कि संत जिसे जो भी नाम दीक्षा लेता है, आप पंजाब में रहते हैं, में मिलता है कि पंजाब में नशा बहुत, तो सर क्या आप भी कोई नशा कर? नहीं, मैं कोई सिख गुरुआं नाल धर्म होण कारण मैं कोई नशा आम ड्रिंक किते किते कर लैंदा। वो संत रामपाल दी शरण जाण तां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਨੀਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਛੂਟ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਸੰਦ नहीं करता। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज जी जो पूर्ण संत है वो ही दे सकता। मैं तो हाथ जोड़ के बेनती कर सकता हूँ भी संत रामपाल जी के टीवी उत्ते बहुत सारे चैनलों उत्ते संत संग आउंदा, सुनो 15 दिन 20 दिन लगातार सुनो। आपको ज्ञान अच्छा लगे तो संत रामपाल जी शरण जरूर रहो। मैं दावे ना कह सकता हूँ कोई भी प्राणी संत रामपाल जी का 15-20 दिन शरण होए तो ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें